सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज से नीट में बचे हैं 129 दिन। एंड बात की जाए आज की जो मेरी पढ़ाई, तो आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई फिजिक्स जो है ना, वो सुबह उठते हैं अपन तो थोड़ा फ्रेश एनर्जी रहती है, तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आज मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रो स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड इलेक्ट्रो स्टडीज़ में मैंने भाई सोचा कि भाई 2 टॉपिक जो है ना, थोड़ा पहले का उसको रिवाइज कर लेते, देन उसके बाद जो करंट लेक्चर मतलब जो करंट अभी सर पढ़ा रहे हैं उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज अपना क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसे रिवाइज किया था। देन उसके बाद गॉस थ्योरम को पढ़ा एंड उसका जो एप्लीकेशन है उसे भी कंप्लीट कर लिया था। एंड साथ ही उसका शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो करंट सर पढ़ा रहे हैं उसमें आज सर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक क्या नाम है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं, एंड साथ ही उस पर आगे भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो मैंने रिवाइज कर लिया था। देन इसके बाद ये करने के बाद मैंने फिर अपना पढ़ना स्टार्ट किया था क्या नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर आज मैंने अपना क्या नाम है बेसिक ही पढ़ा था, जैसे कि अपना डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था आज बायोलॉजी में। एंड बायोलॉजी में मैं कर रहा हूँ करंटली अपना क्या नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है बॉटनी 11 चैप्टर का। तो इसमें आज मैंने सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड आखिरी जो उसका टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, तो ये पढ़ के फाइनली आज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैं आज फिर उसके बाद मैं करना स्टार्ट किया था कि चलो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसका आधा मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था। देन फिर ये करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ आज का लेक्चर्स देखने। एंड लेक्चर में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था NLM, जो कि 11 चैप्टर का। तो इसमें आज सर ने मूवेबल पुली पढ़ाए, मूवेबल पुली पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे साथ ही। एंड उसके बाद सर ने कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड जो कंस्ट्रेंट मोशन है ना, ये अगर तुम अभी न्यू एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में था एंड इस पे PYQ भी बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो सर ने बोला कि क्यों इसको छोड़ देने का भाई, पता नहीं रिस्क कभी आ जाए कि नहीं आ जाए, क्योंकि भाई अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो कुछ भी हो सकता है नीट में। तो सर ने बोला नहीं पढ़ लो। एंड इस पे सर ने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे एंड बोले थे मॉडल पे भी कुछ क्वेश्चंस है उसको कर लेना, तो ये आज हुआ था। देन उसके बाद फिर मैं लेक्चर देखना स्टार्ट किया था सॉल्यूशन का। एंड सॉल्यूशन में आज सर ने अपना क्या नाम है ये पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो कि है कौन सा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये कराया। एंड इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे। देन ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेक्चर देखना स्टार्ट किया था, जो कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में आज मैंने पढ़ा क्या नाम है ये रदरफोर्ड वो एटॉमिक मॉडल, जिसमें वो अल्फ़ा पार्टिकल उसका जो एक्सपेरिमेंट था सर ने वो समझा। देन उस पर जो उसके 2-3 फॉर्मूले उसने दिया था, जैसे कि रेडियस को निकालने का, देन उसके बाद वो वॉल्यूम को निकालने का, तो सर ने इस पर भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो कर लिया था। फिर उसके बाद आज चौथा लेक्चर देखा था, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर ने आज क्या पढ़ाए थे, सर ने पढ़ाए थे अपना क्या नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर ने क्या किए हैं ये टॉपिक को सर ने मतलब इसमें जितने भी केस बनते हैं ना, सर ने उसको 1 बाय 1 सर ने पहले केस को समझाते हैं कि देन उस पर जितने भी क्वेश्चंस हो सकता है या फिर JEE में, नीट में आए हैं, सर ने उसको एक एक करके कराते गए। तो आज का इतना ही हुआ था। एंड बात की जाए भाई दिन, तो दिन अच्छा गया, मतलब वहाँ बोल सकते हैं यार बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं गया, बट हाँ अच्छा गया। ठीक है, पढ़ाई जितना मैं सोचा था उतना हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद दोपहर में मालूम सीन क्या हुआ था कि जब मैं दोपहर में स्ट्रीमिंग कर रहा था ना सुबह, आई थिंक 12:30 के बाद 12:30 तक, तो भाई वहाँ पर ना आधे घंटे के लिए लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई अगर वहाँ पे स्ट्रीमिंग पे था एंड उसके लगा होगा कि भाई स्ट्रीमिंग ऐसे अचानक से बंद कैसे हो गया, तो उसका रीज़न भाई यही था कि लाइट चली गई थी। ठीक है, तो वो आधा घंटे के बाद लाइट आई थी, तो कंटिन्यू फिर चालू हो गया था। एंड एक और चीज़ है भाई बताना, अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर कभी ऐसा होना भाई, देखो जान के तो मैं बिल्कुल नहीं करता यार, ठीक है, बट अगर लाइट कभी कभी चली जाती वो तो अपने हाथ में है नहीं, तो कभी अगर फिर से अगर लाइट चली जाए ना भाई, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ाई करते रहना, क्योंकि ये जो स्ट्रीमिंग है ना, ये जैसे लाइट आ जाएगी ना ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जिस सिस्टम से मैं इसको स्ट्रीमिंग करता हूँ उसमें इस तरीके का मैंने उसमें लगा के रखा हूँ कि अगर लाइट कभी ना कभी गलती से चली गई एंड वापस आई ना, तो ये कंटिन्यू चल जाएगा। ठीक है, इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। एंड उस समय मैं क्या कर रहा था भाई, तो मैं सच्ची अपना पढ़ाई ही कर रहा था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं स्ट्रीमिंग बंद हो गया तो मैं चलो घूमने चले जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर खुद से अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो भाई फिर सिलेक्शन का क्या ही बोल सकते हो। ठीक है, आप भी ऑनेस्ट रहिए, मैं भी इंशाल्लाह ऑनेस्ट रहूँगा। ठीक है, तो ये रहा आज का, इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।